आज सुबह जैसे हर सुबह अलार्म बजा, पर रिया पहले से ही जाग रही थी। यही तो बात है ना, नींद आती है पर वो वाली नींद नहीं आती जिसमें कल की चिंता ना हो। मैं हूं रिया की डायरी। और एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं कोई फैंसी डायरी नहीं हूं। मैं एक बहुत ही सिंपल सी साधारण सी नोटबुक हूं जिसमें कई जगह पेंसिल की कुछ निशान है, कुछ पन्ने हैं जो मुड़े हुए हैं, बिल्कुल रिया की जिंदगी की तरह। और ये है उसी की चुनी हुई जिंदगी का एक और नया दिन, क्योंकि ये वो सुबह है जो कोई नहीं देखता, कोई सेलिब्रेट नहीं करता, कोई वेल डन नहीं कहता, ना अम्मा, ना पापा, ना ऑफिस, ना ही ये दुनिया, पर वो करती है हर रोज बिना रुके। और ये स्टिकी नोट, यू गॉट दिस, ये रिया ने खुद ही लिखा है। हर महीना एक समझौता होता है, जिंदा रहने और सचमुच जीने के बीच, जरूरतों और इच्छाओं के बीच। और एक बार फिर 5,000 के आगे एक सर्कल बनता है, जैसे एक छोटा सा सपना जो हर महीने थोड़ा और टाइट हो जाता है। क्या तुम्हें पता है ये फीलिंग, जब तुम सीरियसली सोचते हो कि इस महीने तो बचा ही नहीं, और फिर जिंदगी बोलती है रुको जरा, पहले मैं। और ये वही समझौता है उस लड़की के बीच जिसे उसके परिवार ने पाला, और उस लड़की के बीच जो वो धीरे धीरे बनती जा रही है। No worries, sir. Consider it's done. Yeah. हे रिया, आज रात रोहित की फेयरवेल पार्टी में आ रही हो ना? देखती हूँ। मेरी लास्ट लोकल 10-15 की। पिछली बार छूट गई थी तो 320 रुपए दिए थे कैब में। 320? क्या यार रिया, तुम भी ना कितना सोचती हो। सबके पास पापा का क्रेडिट कार्ड नहीं होता ना। ओके, योर लॉस, मैं तो जा रही हूँ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? हर फैसले से पहले दिमाग में हिसाब किताब चलता है। पर अब मैं इसे अपनी जिंदगी कहती हूँ, मेरी जिंदगी। हेलो रिया बेटा, कैसी हो? सब ठीक चल रहा है ना बेटा? मैं ठीक हूँ मम्मा, आप कैसे हो? रिया बेटा, शर्मा जी का बेटा याद है? अभी बैंगलोर में नौकरी करता है, अच्छा पैकेज है, अच्छा परिवार है। मैंने उनसे बात की थी। मम्मी प्लीज। क्या प्लीज? मैं तुम्हारी माँ हूँ, एक छोटी सी बात तो कह रही हूँ। मम्मी मेरा 2 महीने पहले ही प्रमोशन हुआ है, अभी नई जिम्मेदारियां मैं सीख रही हूँ। प्रमोशन अच्छी बात है बेटा, लेकिन जिंदगी में सिर्फ करियर ही नहीं होता। रिया बेटा, खाना खाया? हाँ पापा, खा लिया। तू 25 साल की हो गई है, तेरी उम्र की सभी दोस्तों की शादी हो गई है, और तू अकेली। मम्मी मैं अकेली नहीं हूँ, मैं अपने साथ हूँ। तू अपने फिलोसफी की बातें बंद कर, एक बार सोच लेना, लड़का बहुत अच्छा है। हाँ, सोचती हूँ मम्मी। मैं यहाँ अकेले इतना सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी सबके लिए सब कुछ शादी है। काश मैं भी लड़का होती, तब शायद मेरे ऊपर ये वक्त की पाबंदी नहीं होती। आपको भी यही लग रहा होगा ना कि विलन रिया की माँ है, पर माँ विलन कैसे हो सकती है? बल्कि वो तो रिया से बहुत प्यार करती है, और यही रिया की प्रॉब्लम है। उनको लगता है रिया एक समय सीमा के साथ आई है, और उनकी निगाहों में ये बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है अपनी माँ से, उनकी माँ ने अपनी माँ से। उन्हें इसी बात का डर लगा रहता है कि रिया का समय निकलता जा रहा है। आपको क्या लगता है? हाय अमित। हाय रिया। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। आई एम सो सॉरी, काम के प्रेशर की वजह से मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई। समझ सकते हैं, कोई बात नहीं, हम भी नहीं आएंगे तुम्हारी शादी में। कभी ना कभी तो करोगी। हाँ, करूंगी। जब मुझे फील होगा कि यही राइट टाइम है, और जब मुझे लगेगा कि अब मुझे अपना पार्टनर मिल चुका है, कोई डेस्टिनेशन नहीं, तब। शादी करने के बाद जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। अब तो मुझे और रिद्धि को ही देख लो, मैं रिद्धि को सब कुछ करने देता हूँ। अमित, क्या? तुमने अभी जो कहा। अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मुझे पता है क्या मतलब था।
By the way, I'm happy for you. I see. इसीलिए मैं इतनी मेहनत करना चाहती हूँ कि मुझे किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत ना पड़े। थकान चाहे जितनी हो, पर मेरे साथ वक्त गुजारना जैसे जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। जैसे कि सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा और दिल दिल हल्का हो जाएगा। पर किसे पता कि आज मेरे अंदर भी एक ऐसा सवाल लिखा जाएगा जिसका जवाब खुद रिया के पास भी नहीं है। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि रिया इस बात से परेशान है? अरे नहीं नहीं, रिया की प्रॉब्लम रोहन नहीं है। शायद वो एक अच्छा लड़का है और वो तो वही कर रहा है ना जो उसे करने के लिए कहा गया है। वो बस थक गई है हर समय एक सवाल बने रहने से, जैसे उसकी जिंदगी एक समस्या है जिसका समाधान निकालना जरूरी है। तो ये है रिया की चुनी हुई जिंदगी का एक और नया दिन। अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि वो शादी के अगेंस्ट नहीं है। वो बस एक ऐसी शादी नहीं चाहती जहां वो खुद को खो दे। हेलो मम्मी। हेलो रिया बेटा। बेटा रोहन जी को जवाब दिया? मम्मी प्लीज सुबह सुबह सारी बातें मत करो, मुझे अभी ऑफिस जाना है। लोग क्या सोचेंगे ये कभी सोचा है? हमेशा बस अपनी मनमानी करना है। सोचिए तो, मैं क्या सोचती हूँ ये किसी ने पूछा है, सोचा है? रिया बेटा सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। इतने बड़े शहर में तू एक अकेली लड़की। मैं अकेली नहीं हूँ मम्मी, मैं बस शादीशुदा नहीं हूँ। यू गॉट दिस। पर आज मुझे लगा जैसे सब छूट रहा है, जैसे ये खुली किताब जो अधूरी रह गई, ये मॉर्निंग कॉफी जो हर सुबह उम्मीद लाती थी आज बिल लाई, इन्हीं जिम्मेदारियों के बीच दबी एक आदत जो पीछे रह गई, और एक सपना जो टूट गया। कभी कभी मैं खुद से पूछती हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, क्या मैं स्वार्थी हूँ? लोग कहते हैं मेरी उम्र निकल रही है, पर मैं भी सपने देखती हूँ, सचमुच वाले सपने। एक दिन मैं भी अपने घर पे फ़ोन करके कहना चाहती हूँ कि मैं खुश हूँ, किसी की वजह से नहीं, बस खुश हूँ।